बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे आपको पता है कि एनएलपी की सीरीज़ चल रही है और सीरीज़ में आज हमारा जो एनएलपी का लेक्चर है वो 12th है। 12वां लेक्चर आज हम डिस्कस करेंगे और 12वें लेक्चर में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसे हम एंकरिंग कहते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आप छोड़ें, आप यूट्यूब से जाके देखें कि आपको एंकरिंग की डेफिनेशन अजीब व गरीब तरीके से लोग बता रहे हैं। ठीक है ना, मैं किसी को हिट नहीं करना चाह रहा प्लीज़, लेकिन एक कॉन्सेप्ट से आप समझाएं ना तो मज़ा आता है। फिर एक पता चलता है कि एंकरिंग है क्या चीज़। एंकर का जो लफ्ज़ी मतलब है ना वो स्टिमुलस है, यानी कि स्टिमुलस का मतलब है, मैं एनएलपी के अंदर आपको बता रहा हूँ। वैसे एंकर लोग वो उसको भी मिसालें दे रहे होते हैं जो शिप के अंदर कुंडा डाल के शिप को नहीं वो ऐसे खींचते या रोक के रखते हैं, वो उसको भी एंकर कहते हैं। लेकिन ज़्यादा आपको एनएलपी के लोग उसी से मिसालें देंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एंकर बेसिकली है, पता क्या चीज़? एंकर का मतलब होता है कि जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ज़ाहिर एनएलपी एक कम्युनिकेशन आर्ट है। जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और कम्युनिकेशन में जिस चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें अगर आप किसी बंदे को कन्विंस कर रहे हैं, आपने कोई टेक्निक इस्तेमाल करें, फ़र्ज़ करें कन्विंस करते हुए आप रीफ्रेमिंग इस्तेमाल कर रहे हैं कोई टेक्निक, तो जब आप रीफ्रेमिंग टेक्निक इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो जब आपको बीच में लग रहा होता है कि ये बंदा मानने के करीब है या मान रहा है या उसके लिए तैयार हो रहा है, आप कम्युनिकेशन के अंदर अनकॉन्शियसली उसके अंदर कोई स्टिमुलस इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब स्टिमुलस क्या हो सकता है? कोई साउंड हो सकती है, लाइक ये साउंड हो सकती है, थपकी हो सकती है, यानी किसी को आप हल्का सा टच कर दें, ये एंकर है, या किसी को कोई चीज़ दिखा दें, ये एंकर है। तो एंकर यानी कि ऐसी चीज़ जो अनकॉन्शियसली आप उसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन कब करते हैं? जब आपको लगता है कि आपकी वो बात मान रहा है और उस टाइम आप एंकर एक ऐड करते हैं ना, तो वो आपकी बात जल्दी मान लेता है। तो उस स्टिमुलस को हम एंकर कहते हैं और इस फिनोमेना को हम एंकरिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कभी टीचर्स को सुना होगा, टीचर्स या कोई अच्छा स्पीकर है या मोटिवेशनल स्पीकर है, तो वो बात करते करते ना ये करता है ऐसे, तो ये एक साउंड एंकर था या और विजुअल एंकर भी था, दिखाते हुए उसने एक सर्टन टाइम पॉइंट पे ये किया, तो ये एंकर है। उससे होता क्या है कि जो चेंज आप किसी में लेके आ रहे होते हैं वो चेंज बहुत जल्दी से अगले बंदे में फुल हो जाती है, यानी कि वो मुकम्मल हो जाता प्रोसेस। एंकरिंग बेसिकली प्रोसेस को मुकम्मल करने वाली टेक्निक है, यानी कि ये भी मैंने इवन एंकर ही दिया है। यानी कि मैं अगर आपको एंकर समझा रहा हूँ, देखिए एंकर एक ऐसा स्टिमुलस है जब किसी के अंदर एक परफॉर्मेंस बढ़ रही है और आप उसको जल्दी से कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप उसको ये एंकर देते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट समझाते हुए मैंने एंकर, ये देखिए मेरी बॉडी लैंग्वेज में ऐसे आया तो ये एंकर था और ये विजुअल एंकर था। अब देखिए एंकर की टाइप्स होती कि आपने कौन सा एंकर किसको देना है। देखिए एंकर की जो टाइप है ना वो मोडेलिटीज़ के ऊपर बेस करती है ज़्यादा। देखिए एंकर 3 तरह की बेसिकली होती है ऑन द बेसिस ऑफ मोडेलिटी। फॉर एग्जांपल, एक विजुअल एंकर होता है, जो जिस बंदे की विजुअल प्रेफर्ड मोडेलिटी ज़्यादा हो ना उसको विजुअल एंकर ज़्यादा अच्छा लगेगा, उसको विजुअल एंकर ज़्यादा अच्छा लगेगा। और जिसकी ऑडिटरी मोडेलिटी होगी उसको साउंड एंकर अच्छा लगेगा। हाँ, जिसकी काइनेस्थेटिक प्रेफर्ड मोडेलिटी हो ना उसको टच एंकर अच्छा लगता है। फॉर एग्जांपल, आप कभी किसी दोस्त के पास जाएं और कोई किसी चीज़ पे उसको कन्विंस करने लग जाएं और जब आपको लगे कि ये कन्विंस होने के लिए तैयार है तो आप उसको थपकी देंगे, ऐसे हल्की सी थपकी दी और उठा लिया है, चले अब कन्विंस हो गया। अब वो थपकी जो है वो एंकर है जो पहले वाला जो चेंज क्रिएट हो रही उसके अंदर एक बूस्ट लेके आता है और वो प्रोसेस को जल्दी कंप्लीट कर देता है। अक्सर आपने कभी कुश्ती देखी हो, कुश्ती जो लोग समझते हैं, अब जब 2 बंदे फाइट कर रहे होते हैं ना तो उनका एक कोच भी होता है जो उनके पीछे खड़ा होता है। जब कोच को लगता है ना कि अब ये अगले बंदे को गिराने वाला है तो उस टाइम पीछे थपकी दे देगा, हल्की सी थपकी देगा या पीछे से क्लैप करेगा। तो खास उस टाइम अगर आप क्लैप करेंगे तो इफेक्टिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल, इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कब एंकर देना? जब आपका कोई प्रोसेस पीक पे जा रहा होगा, तब आप एंकर देंगे ना तो वो सही काम करेगा। जिस तरह मैंने आपको, देखिए आप अगर क्रिकेट देखते हैं ना, क्रिकेट में देखें एंकर क्या होता है। फ़र्ज़ करें कोई क्रिकेटर क्रीज पे आया, फ़र्ज़ करें अफरीदी आया, वो ऐसे थोड़ा बहुत खेल रहा है, उसने एक हाथ चौका लगाया तो ऐसे पहले सारा क्राउड खामोश था, शोर हुआ है।
जैसे एक शोर हुआ है ना, तो अफरीदी छक्के लगाना शुरू कर दिए, उसकी परफॉर्मेंस और बूस्ट हो गई। ठीक है, शोर का क्या था, कौन सा एंकर था, ऑडिटरी एंकर था। या समटाइम क्या होता है कि आप उसको वो दिखाने लग जाते हैं, वो प्ले कार्ड जिसमें 6 लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ है, तो उससे उसकी परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाती। तो एंकर एक अगर आप ख़ास टाइम पे देंगे, और ख़ास टाइम मैंने आपको बताया कि जब आपको लगेगा कि आप उसमें चेंज क्रिएट कर रहे हैं या उसमें हो रही है चेंज, तो उस टाइम अगर आप एंकर देंगे तो वो कामयाब हो जाएगा। हाँ, एंकर आपने वो देना जो उसकी मोडालिटी के मुताबिक होगा। अब मोडालिटीज़ को समझने के लिए आप मोडालिटीज़ वाला लेक्चर लें। फिर अच्छे एंकर की कुछ और निशानी होती। अच्छे एंकर में क्या होता है, आप जिस बंदे को एंकर देना चाहें उसका कल्चर देखें, उसके कल्चर के मुताबिक कोई एंकर हो सकता है। फ़र्ज़ करें आप एक ऐसे कल्चर में हैं कि जिसमें आपके पास कोई फीमेल है, ठीक है, तो आपने अगर फ़र्ज़ करें आप समझते हैं कि वो काइनेस्थेटिक मोडालिटी की फ़ीमेल है, तो आपने उसको हल्की सी थपकी लगा दी, तो वो अच्छा नहीं जाएगा। हो सकता है ख़ास कल्चर में उसको अच्छा ना समझा जाए, क्योंकि आपने टच किया, क्योंकि टच भी एक एंकर होता है। टच एंकर उनके लिए ज़्यादा सूटेबल होता है जिनकी काइनेस्थेटिक प्रेफर्ड मोडालिटी होती। तो आप वो कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, आप उसको कोई ऐसी चीज़ दिखाएं जो उसके लिए एक्सेप्टेबल हो, तो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होती। बेसिकली एंकरिंग का जो काम होता है, वो जो परफॉर्मेंस आ रही होती है उसको बूस्ट करने के लिए जो आप एंकर देते हैं, जो स्टिमुलस देते हैं, वो बेसिकली एंकर होता है। हो सकता है कि ख़ास टाइम पे मैं कोई एक ख़ास ऐसा ड्रेस पहन लूँ जो मेरे लिए एंकर हो जाए। ठीक है, आप अपना हेयर स्टाइल एक ख़ास टाइम पे चेंज कर लें, तो आप कहें कि यार ये इसकी वजह से मेरी परफॉर्मेंस बूस्ट हो गई। तो यानी कि एंकर क्या हुआ कि आप बाहर से कोई ऐसी चीज़ ऐड करें परफॉर्मेंस के दौरान जिससे परफॉर्मेंस ज़्यादा जल्दी बूस्ट हो जाए, उसको हम एंकर कहते हैं। और इस होल प्रोसेस को हम एंकरिंग कहते हैं। अब एंकरिंग एक प्राइमरी टेक्निक नहीं, ये एक एसोसिएटिव टेक्निक है, यानी किसी और टेक्निक के साथ आप ये ऐसे एडिशनल टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। ये कोई बेसिक टेक्निक नहीं, जैसे हमने रीफ्रेमिंग पढ़ा था, वो एक बेसिक टेक्निक थी। अब रीफ्रेमिंग के साथ भी आप एंकरिंग यूज़ कर सकते हैं, या किसी और टेक्निक के साथ भी आप कर सकते हैं। और कब करते हैं, जब आपको लगता है कि चेंज प्रोड्यूस होना शुरू होगी, तो आप एंकर देते हैं और वो चेंज जल्दी से कंप्लीट हो जाती है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू still have any question, please write to me and definitely I will answer. Thank you so much.